ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे शुक्राचार्य और बलि राजा का संवाद। शुक्राचार्य महाराज ने कहा, राजन, विपत्ति के समय असत्य बोलना क्षम्य है। हम ये जानते हैं कि सत्य बोलना ही धर्म है और असत्य भाषण अधर्म है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो क्षम्य है। राजन, 4 प्रसंगों में झूठ बोलना क्षम्य है। किसी के विवाह के समय, अपनी पत्नी से, स्त्री से बात करते समय, आप सोचेंगे कि पत्नी से झूठ बोलना क्या ठीक है? हाँ, इसलिए ठीक है कि पत्नी जो है कोई भी बात गोपनीय रख नहीं सकती। उसको जैसे पता चलेगा पड़ोसन से जरूर कह देगी। महाभारत में कहा, न तो गुप्तम धारयति, उस गोपनीय बात को भी वह गोपनीय नहीं रख पाती है। यह महाभारत में कहा स्त्रियों को शाप है। जब प्राण संकट में हो तो झूठ बोलना ही अच्छा है। और राजन, गाय का प्रसंग हो, साधु का प्रसंग हो, ब्राह्मणों का प्रसंग हो, पवित्र ब्राह्मणों का, उनकी रक्षा में यदि झूठ बोलना पड़े तो वो क्षम्य होता है। राजन, तुम्हारे जो प्राण हैं वो वर्तमान में संकट में हैं, क्योंकि यह वामन साक्षात विष्णु का अवतार हैं। इन्होंने 3 पैग भूमि मांगी है। 2 पैग भूमि तो दे दोगे, यह सब नाप लेंगे 2 पैग में, 2 पग में, और 1 पग रह जाएगा तो तुम्हारे सिर पर रख देंगे और तुम्हें पाताल भेज देंगे, नरक में भेज देंगे। तो इसलिए यहां झूठ बोलना, वचन भंग करना कोई दोष नहीं है। शुक्राचार्य राजा बलि को समझाते हैं। राजा बलि ने कहा, गुरुजी, आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया है, किंतु मैं तो वैष्णव हूं। पहले मैं मानता था
कि ये सामने जो भिक्षा लेने खड़े हुए हैं भिक्षुक बन करके, ये ब्राह्मण बालक हैं। अब आपने बता दिया ये तो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं, यह मैंने जाना। और विष्णु स्वयं भिक्षा मांगने के लिए वामन अवतार धारण करके आए हुए हैं। तो गुरुदेव सब कुछ नारायण का ही तो है, और उनका जो दिया हुआ है, यदि मैं अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दूं, इसमें बुरा क्या है? इसलिए मैं वचन भंग नहीं करूंगा, क्योंकि यह साक्षात विष्णु हैं, यह मेरे इष्ट देव हैं। मैं आज अपने इष्ट देव को बालक स्वरूप में देख रहा हूं, और ये देख रहा हूं कि बालक स्वरूप में मेरे इष्ट स्वयं आए हुए हैं मांगने के लिए। मैं तो इनके श्री चरणों में सर्वस्व न्योछावर करूंगा। दाता की बहुत महिमा होती है गुरुदेव, लेने वाले की इतनी महिमा नहीं होती। जगत में उसकी दाता की प्रतिष्ठा भी, दान देने वाले की प्रतिष्ठा भी बहुत होती है। शुक्राचार्य समझाने लगे कि तीसरा चरण कहाँ रखाओगे? तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा, नरक भेज देंगे। बलि राजा ने कहा गुरुदेव अच्छा कर्म करके और नरक में जाना पड़े तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा करके नरक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुरा करके यदि नरक में कोई जाता है तो उसको बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। और अच्छा करके नरक में जाता है, परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पित करके नरक में जाना पड़े तो ये भी बहुत अच्छा है गुरुदेव। बलि राजा बोले गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का वंशज हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं गले में कंठी धारण करता हूं, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित करूंगा, आज मैं सर्वस्व दान करूंगा, क्योंकि आपको भी मैंने संकल्प कराते हुए देखा है। आप हर संकल्प में कहते हैं, सत्कर्म का जब संकल्प कराते हैं तो हर संकल्प में कहते हैं अनेक कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम नमम। यह जो कुछ भी मैं कर रहा हूं और जो कुछ भी मेरे पास है, यह सब मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता हूं। नमम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप सारा कर्म कृष्ण अर्पित कराते हैं, भगवत अर्पित कराते हैं, और आज वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर स्वयं दरवाजे पर आए हुए हैं मांगने। मैं कैसे इनकार कर दूं? मैं इनकार नहीं करूंगा। आप संकल्प कराइए, कृपया आप दान का संकल्प कराएं। मैं दान का संकल्प करने के लिए तैयार हूं। अपने भगवान को मैं अपना सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य मैं संकल्प नहीं करूंगा। संकल्प कराने से इनकार कर दिया। वामन जी भगवान बोले पुरोहित जी से कि यदि ये संकल्प नहीं कराएंगे तो मैं संकल्प कराऊंगा। मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, संकल्प कराना मैं जानता हूं। बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन भगवान
संकल्प कराने के लिए तैयार हुए, दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपात्र लिया, बलि राजा के जल पर हाथ पर जल रखने के लिए, और जब हाथ पर जल रखने के लिए जलपात्र लिया तो शुक्राचार्य ने सोचा मेरे शिष्य का बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए संकल्प होना नहीं चाहिए। वह सागर की जो नली होती है जिससे पानी छोड़ते हैं, जल छोड़ते हैं, उस नली में जाकर के बैठ गए। उन्होंने सोचा कि न तो जल गिरेगा हाथ पे और न संकल्प होगा। सूक्ष्म देह धारण करके उस नलकी में बैठे, जल का अवरोध किया। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन भगवान समझ गए। उन्होंने दर्भ कुश को लिया और नलकी में डाला, और नलकी में डाला। कुश के अग्रभाग पर कांटा सा होता है। जब नलकी में डाला तो वह कांटा जाकर के शुक्राचार्य की आंख में लगा, और शुक्राचार्य घबरा कर भागे कि अभी तो एक फूटी है, यदि दोबारा डाल दिया तो मेरी दूसरी भी फूट जाएगी। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब वामन भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अक्सर मानव की एक आंख फोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह है भगवान को द्वैत पसंद नहीं है, अद्वैत पसंद है। भगवान को ये पसंद है, दो आंखों से देखना पसंद नहीं, द्वैत भाव से देखना पसंद नहीं, भेद भाव से देखना पसंद नहीं। भगवान को अद्वैत भाव से देखना पसंद है कि सब जगह भगवान का ही दर्शन करो। क्योंकि जहां द्वैत भाव होता है, मैं और मोर तोरते माया, तेह बस कीने जीव निकाया, जहां मैं और मेरा और तेरा होता है, वहां वह माया जीव को वश में कर लेती है और वह सीधी नरक में डालती है और दुख देती है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। अर्थात जब एक आंख फूटती है तो अनेकों में एक का दर्शन होता है। विभक्तेषु अविभक्तम, एक ही परमात्मा का दर्शन होता है। शुक्राचार्य समझ गए, अधिक बाधा डालूंगा तो दूसरी भी फूट जाएगी, इसलिए वो निकल कर भागे। परमात्मा एक आंख फोड़ते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग आता है जयंत जी का। भगवान ने जयंत की भी एक आंख फोड़ दी थी। तो भगवान एक आंख क्यों फोड़ते हैं कि उनको दिखाई तो दे रहा है कि मांगने सामने भगवान आए हुए हैं, साक्षात विष्णु आए हुए हैं, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं देता कि जो हम अर्पित करा रहे हैं वो सब भगवान का ही है। वो समझते हैं ये तो मेरे शिष्य का है और शिष्य मेरा है। तो भेद दृष्टि से देखते हैं, और जब एक आंख रहती है तो यह दृष्टि मिल जाती है कि जो शिष्य है वो भी भगवान का है और शिष्य के पास जो है वो भी भगवान का है। तो भगवान का भगवान को अर्पित करना, इसमें मेरापन कहाँ से आ गया? आप आरती में रोज बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, जो कुछ है वो सब आपका है और आपका ही मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ।
और ऐसा कहना भी मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि जब आपका ही है तो मैं अर्पित करने वाला कौन होता हूं। समत्वम योग उच्यते, रामचरितमानस में का समत्व को योग कहते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य समत्वम योग उच्यते। युक्ति युक्त आहार करो, युक्ति युक्त व्यवहार करो, युक्ति युक्त सोवो और युक्ति युक्त जागो। अधिक आहार करना बीमारी को निमंत्रण देना है, अधिक सोना बीमारी को निमंत्रण देना है, अधिक जागना बीमारी को निमंत्रण देना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सावधान करते हुए कहा, युक्त आहार विहारस्य, व्यवहार भी करो तो युक्ति युक्त करो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में भी चेष्टा करो। कर्म करने की तो युक्ति युक्त करो, युक्ति से बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य, यदि सोना हो तो युक्ति युक्त सोओ, जागना हो तो युक्ति युक्त जागो। समय से सोवो और समय से जागो। आजकल तो कोई नियम नहीं रहा, पशुओं जैसा जीवन हो गया। जैसे आप देखते हैं सड़कों पर जो पड़ा होता है पशु सब खाते रहते हैं, इसी तरह मानव जीवन हो गया। विचार नहीं रहा, लेकिन याद रखना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसलिए समत्वम योग उच्यते। संत महापुरुषों के पास बैठकर, सतगुरुओं के पास बैठकर, विद्वानों के पास बैठकर, तत्वज्ञ ऋषियों के पास बैठकर उस तत्व को समझो, उस परमात्मा स्वरूप को समझो। जिस परमात्मा स्वरूप के लिए यह मानव जन्म मिला है उसको प्राप्त करो, उसी को जानो, उसी का मनन करो, उसी का ध्यान करो, उसी का स्वरूप चिंतन करो और उसी का नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आप ऐसा समझें कि वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। और रामैव इदम सर्वम, यह सब कुछ राम जी का स्वरूप है। और आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा का ही स्वरूप है। नारायण एवेदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण का ही स्वरूप है। और अहम आदेश किया जाए तो अहम एवेदम सर्वम, यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। यह वेद वाक्य हैं। आप स्वरूप दर्शन करें और एकत्व का दर्शन करें, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करें। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भक्तिमय चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। इष्ट मित्रों के सहित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।